हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम रजत है और आज मैं आपके सामने स्टैंडिंग इंटरव्यू का रोल प्ले करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं दो कैरेक्टर लूँगा। एक है रियल रजत और एक है काल्पनिक रजत। रियल रजत वो है जो एक हकलाता है और वो हकलाने से रिलेटेड कुछ जो को क्वेश्चन हैं, स्टैंडिंग इंटरव्यू है, वो करना चाहता है काल्पनिक रजत से। तो मैं अभी जो पहले वाला जो रजत है वो है रजत, वासव रजत, जो कि उसके हकलाने से रिलेटेड कुछ को क्वेश्चन है, तो उनका जो आंसर देंगे वो देंगे काल्पनिक रजत। वो अपना रोल प्ले करने के लिए आएंगे बाद में। उससे पहले ये रजत आपके सामने क्वेश्चन पूछना चाहेगा काल्पनिक रजत से। तो रजत जी, काल्पनिक रजत जी, ये बताइए कि आप अपने अनुभव के स्तर पर मतलब के क्या बोलना चाहेंगे कि जो हकलाने वाला होता है वो क्या कर सकता है, वो क्या चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि काफी बार जो लोग हैं या बच्चे हैं जाने में अनजाने में हकलाने वाले पर हंस जाते हैं या उसका मजाक ब, ब, बना देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों होता होगा। थर्ड क्वेश्चन, हकलाने वाले कई बार सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में सोचते हैं या उस तक पहुंच जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, हकलाने वाले को अपने सोशल फियर या हकलाने के डर को क्या फेस करना चाहिए। इसे दूर करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसकी क्या प्रोसेस है। क्या पांचवा क्वेश्चन है, क्या ज ज ज जॉब इंटरव्यू के दौरान हकलाने का जिक्र करना चाहिए या अपने हकलाने को छिपाना चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या हक, क्या हकलाने वाले को आम इंसान की तरह शादी या बच्चे आदि करने चाहिए, और यदि वो अपनी हकलाहट पर काम नहीं करता है तो उसे कौन कौन सी चीज़ों से जो जूझना पड़ेगा। तो ये 6 क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड में। तो हम इन क्वेश्चन का आंसर जानेंगे काल्पनिक रजत जी से। तो वेट कीजिए 1 सेकंड का। जी रजत जी, आपने बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बिल्कुल सही पूछे हैं। और मैं काल्पनिक रजत उन क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि आप अपने अनुभव के स्तर पर क्या बोलना चाहेंगे। आई थिंक हकलाने वाला सब कुछ कर सकता है। वो कुछ भी जो करेगा वो आसान नहीं है, बट वो असंभव भी नहीं है। वो थोड़ा सा मुश्किल है। यदि वो उस प्रोसेस को करके उस पथ पर चल सकता है तो वो हकलाने वाला को कुछ भी कर सकता है। या अभी जो बे, 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 बिना मेहनत के जो बैठे रहते हैं, या यदि वो मेहनत ना करेगा तो उससे वो काफ़ी अच्छा कुछ कर सकता है और अच्छी लाइफ जी सकता है। हाँ, हकलाने वाला सभी तरह की जो जॉब कर सकता है। वो बोलने वाली जॉब भी कर सकता है, बिना बोलने वाली जॉब भी कर सकता है। यदि उसने अपने हकलाने पर विजय प्राप्त कर ली है, हकलाने की मानसिकता पर विजय प्राप्त कर ली है, अपना जो एक्सेप्टेंस लेवल उसमें काफ़ी ज़्यादा है, उसमें ना फियर है ना एंग्री है और ना गिल्ट फील होता है उसे। उसको लोग बोल रहे होते हैं बट मुझे मालूम होता है वो क्या कर रहा है। तो यदि वो इस लेवल तक पहुंच चुका होता है तो उसकी लाइफ आसान हो जाती है और वो काफ़ी कुछ कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो
रजत जी आपने पूछा था, वो ये पूछा था कि हकलाने पर कुछ लोग बच्चे हकलाते क्यों हैं। दिक्कत ये आती है कि लोग जो हैं वो हकलाने वाले पे नहीं हंसते हैं। आप जो सेकेंडरी बिहेवियर करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, आपका फेशियल रिएक्शन कैसा है, वो कुछ अतरंगी देखते हैं आसपास में, तब वो आपको एक टक देखते रहते हैं, या वो अचानक से आप पर ध्यान जाता ही है। तो आप उसको अपने पर ना लें और आप उसको नेगलेक्ट कर दें, या उन्हें माफ़ कर दें। तो या यदि उन्हें आप समझा सकते हैं तो आप समझा भी सकते हैं कि यदि कोई आप पे जानबूझ के हंस रहा है, या जानबूझ कर वो नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कि किसी के हकलाने, किसी की विकलांगता पर हंसना अच्छी बात नहीं है। आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये है कि यदि कोई ऐसे कोई बोल रहा है तो हंसी आई जाएगी। मैं ऐसे बोल रहा है तो हंसी तो आएगी, छोटी बात है। फिर तीसरा क्वेश्चन तो ये था जी, हकलाने वाले कई बार सोशल टेंडेंसी के बारे में सोचते हैं। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या होता है कि जब हकलाने वाले आमतौर पर जब हकलाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉस के पास गए, बॉस ने भी डांट दिया, बॉस से भी हमें संकोच हो रहा है, हम कह नहीं पा रहे हैं, भाई से कॉल आया, पापा से कॉल आया, मम्मी से कॉल आया, भाई ने डांट दिया, तेरे पर बोलना भी नहीं आता, तेरे को इतनी साल हो गई, तू बोलना ही नहीं सीखा है, इतनी साल है, तो इतना बूढ़ा हो गया तू, इतना तुम बड़े हो गए तुम। तो आई थिंक उन्हें समझना चाहिए कि हमें डांटना नहीं चाहिए। और यदि कोई ना मिले तो उसको डायरी लिखना चाहिए, या कोई अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, जिससे वो अपनी जो बात है, उनकी जो फीलिंग्स हैं अपनी, उनको वो शेयर कर सके। सो इससे वो बचा जा सकता है। बट वो यदि वो अकेले रहना स्टार्ट कर दे, सभी से बोलना छोड़ दे, तो एक फेज आता है कि वो अकेले रूम में रहता है, फिर वो सोचता है कि हम क्यों ही जिंदा हैं, हम क्या ही कर रहे हैं लाइफ में, कुछ लाइफ का कुछ मीनिंग ही नहीं है, कुछ क्या ही करें हम जिंदगी में। तो इससे बचने का भी तरीका यही है कि सॉल्यूशन यही है कि अच्छे दोस्तों से, या जिनसे आपको बात करके अच्छा लग रहा है, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, आप में इंक्रीजमेंट आ रहा है, आप जो थिंकिंग मैच कर रहे हैं, आप उनसे बातें करें, उनसे हेल्प मांगें। तो ऐसे कोई तरीका है मतलब काफ़ी, जिनसे अपन पढ़ सकते हैं। और यदि हमें हकलाने के बारे में नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो हमारे अंदर जब अवेयरनेस होगी तो हम भी इसको समझेंगे, जब हम समझ रहे हैं तो सामने वाले को भी इसको समझा सकते हैं। हकलाने, फोर्थ क्वेश्चन था, वो अपने फियर, सोशल फियर, या फियर, हकलाने की फियर को फेस फेस करना चाहिए, बिल्कुल। यदि वो नहीं करेगा तो वो उसकी लाइफ है जो वो उतनी अच्छी नहीं जी पाएगा जितनी वो अच्छी जी सकता है। तो सोशल फियर को फेस करने के लिए है कि जो फियर को फेस करो, एंड इसके लिए वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी ज्वाइन कर सकता है, उसको वो टीसा ज्वाइन कर सकता है। अभी की आजकल जो टीसा 2008 से कार्यरत है, एक टीसा एक हकलाने वाले लोगों का समूह है, जो दूसरे हकलाने वाले लोगों की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प करता है। द इंडियन स्टेमिंग एसोसिएशन, इसके प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी हैं, वहाँ पे भी आप जाके लॉन्च मीटिंग अटेंड कर सकते हैं वगैरह। एंड ऑफलाइन में भी इसकी जगह जगह पर स्वयं सहायता समूह हैं पूरे इंडिया में, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके आप अपने हकलाने पर काम कर सकते हैं और अपने फियर को दूर कर सकते हैं। जॉब इंटरव्यू में क्या होता है कि यदि आप जॉब इंटरव्यू में हकलाने के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे तो आप भी सहज हैं, और फिर वो भी सहज हो जाएंगे। फिर वो आप भी, फिर वो भी आपसे क्या होता है जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है तो वो शॉकिंग होता है, तो वो फिर वो आपकी बात भी समझ नहीं पाएंगे। यदि आपने बता दिया है तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, और आपने अपनी बॉडी एंड माइंड को ये परमिशन दे दिया है कि यदि मैं हकला भी जाऊँ तो मैंने कोई बैड फील नहीं करूँगा, या कोई मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है। तो ऐसे बोल देना चाहिए, माफ़ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा हकलाता हूँ। तो बस आपको थोड़ा सा, मेरे को 10 सेकंड मेरे को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा बाकी के लोगों की तुलना में। बट ये गारंटी देता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है, नॉलेज है, आप उसके बेस पर मेरे को जज करें, या जो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आप उसके बेसिस पर आप मेरे को जज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट तो था
कि हकलाने वाला एक इंसान की तरह शादी ब्याह बच्चा नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है, उसको शादी करनी चाहिए। उसको एक जो एक वोमेन या फीमेल कैंडिडेट है, यदि वो अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाली है, वो समझदार है, मैच्योर है एंड फीलिंग को समझती है एंड उसका फैमिली बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं अच्छा है, या वो उसका नेचर अच्छा है मतलब, तो आपको शादी करनी चाहिए। यदि बच्चा भी करने चाहिए, सपोज करो यदि बच्चा ना हकलाने वाला तो ठीक, यदि बच्चा हकलाने वाला हुआ तो आपको अवेयरनेस है, तो आप उस चीज़ पर आप उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और यदि वो हकलाने वाला अपनी हकलाहट पर काम नहीं करता है तो भाई उसकी शादी में दिक्कत ही आएगी। यदि उसने झूठ बोला है, कि यदि उसने बोला ही नहीं है कि मैं हकलाता हूँ क्योंकि मेरी फिर शादी नहीं होगी, फिर ये बहुत धोखा है, इसको मैं धोखा मानता हूँ, ऐसा हकलाने वालों को नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ में हो, जब आप लॉन्ग रिलेशनशिप में जा रहे हो, वहाँ पे कोई 1-2 साल की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बात हो रही है लाइफ। यदि आप एक ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पर रिश्तों को आसानी से तोड़ा नहीं जाता है, लाइफ लॉन्ग वो चलता है, तो 50 60 70 साल आप उसके साथ रहोगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो आप झूठ की वो 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 बुनियाद पर नींव यदि रख रहे हो तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो काफ़ी चीज़ों से जूझना पड़ेगा यदि उसने अपने हकलाने पर काम नहीं किया तो। हकलाने पर काम का मतलब यही है कि एक्सेप्टेंस डेवलप करो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये जो गिल्ट वाली फीलिंग है, फियर है, एंग्री है, सियान आइसबर्ग, ऊपर वाला हिस्सा मेरा फेस, मेरे हाथ पाँव, मेरे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आई आई कांटेक्ट देखने से, इनके अंदर वाला भाग, दोनों का ट्रीटमेंट हो गया है तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल जैसा कि आपने पूछा था, र र र रजत जी, रजत जी, ये क्वेश्चन पूछे थे, ये मेरे अकॉर्डिंग इसके आंसर थे। सो या ये मेरे आंसर थे। सो लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कार्तिक, रजत जी, कि आपने अपने समय में से कुछ समय निकाल कर आपने मुझे दिए एंड आपने मेरे जो स्टेमिंग इंटरव्यू में आपने अपने जो थॉट्स थे वो व्यक्त किए, तो मुझे इनको सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और मेरे को थॉट्स जो थे वो क्लियर थे हकलाने के प्रति। हम जो सोचते रहते हैं, आपने जो सोचा, आपके जो थॉट्स थे, उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। तो लास्ट में थैंक यू सो मच आपको, थैंक यू। सो ये मेरा इंटरव्यू था, मैंने इसमें 2 रोल प्ले किए, एक रजत एक काल्पनिक रजत का। मैंने ड्रेस चेंज हो गई होगी बस, शर्ट वगैरह, बाकी का रोल प्ले था। मेरी जो फीलिंग थी थॉट्स से मैंने वो भी रखे, जिससे थोड़ा आइडिया लगे कि मैं भी क्या सोचता हूँ। थैंक यू सो मच।